वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 45वां सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। षट् चत्वारिंशः सर्गा 46वां सर्ग। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास। माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। ततस्तु तमसा तीरम शम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रमिदं वचनं ब्रवीत्। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रये प्रहिता वनम् वनवासस्य भद्रं तेनां चोत्कंठितो मर्हसि। सुमित्रा नंदन तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यान्य रण्यारण्यानि रुदन्ति वशमन्ततः यथा निलीयमाय विर्निलीनानि मृगद्वजे। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वन स्थली व्याप्त हो गई। मानो ये सारे वन में हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स्वस्ति पुंसागतानुष्मान संस्ति पुंसागता स्मान सोचस्यन्ति ना संशया। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहन शोक करेगी, इसमें संशय नहीं। अनुरक्ता ही मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः त्वां चा मां चा नरव्याघ्र सत्तों न भरतौ तथा। पुरुष सिंह अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त है। पितरं चान शोचामि मातरं चाम यशस्विनी अपि नान्धौ भवेतां नो रुदन्तो ताव भीक्षुषा। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है।
कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। भरता खलु धर्मात्मा पितरम मातरम चामे धर्मार्थ काम सहितैर वाक्यैरास्वरास्यन्ति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, अवश्य ही वे धर्म अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिता को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। भरतस्यान संसत्त्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नानु शोचामि पितरं मातरं च महाभुज। हे महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया कार्यं नरव्याघ्रं मामनुव्रजता कृतं अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। अन्भिरेयो हि सौमित्रे वक्ष्याम्यद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्ये अपि विवितेषति। हे सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं तथा आज की यह रात में केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्त्वा तु सौमित्रं सुमन्त्रमपि राघवान् आप्रमत्तस्त्वं स्वेषुभौ सौम्येत्युवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से सावधान न हो। सो अश्वान सुमंत्रान् संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते प्रभूतयोसान कृत्वा बभूत्यनन्तरः। सुमंत ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर भी श्री राम के पास आ गए। उपासितु शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुगामुपागतम् रामस्य सैन्यं चक्रे सूतां सौमित्रिणा। फिर वर्णानुकूल कल्याण वही संध्योपासना करके रात आई। देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी से शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। ताम संयाम तमसा तीरे वीक्ष वृक्ष दले वृताम रामा सौमित्रिणा सार्धम
सभायासं विवेशः। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शाभार्यं संप्रसुप्तं शाभार्यं संप्रसुप्तं तु श्रान्तं संप्रेक्ष्य लक्ष्मणं कथयामासूताय रामस्य विविधान गुणान। थोड़ी देर में सीता जी सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देखकर लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। जागृतो रेवतां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। गोकुलाकुल तीरास्यां तमसायां विदूरतां औसत तत्र तां रात्रिं रामः प्राकृतिभिः सह। तमसा का वह तट गवों के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वही रात में निवास किया और वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। उत्थाय चा महातेजाम प्राकृति स्थान शाम्यचाम आब्रवीत भ्रातृम रामो लक्ष्मणं पुण्य लक्ष्मणाम। आब्रवीत भ्रातृम रामो लक्ष्मणं पुण्य लक्षणम। मां तेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। आस्मन व्यापेक्षान सौमित्रे निर्व्यापेक्षान गहे स्वपी वृक्षमूले संसक्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। उन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए। यथेते नियमं पौरा कुर्वन्त्य स्मन्निवर्तते वर्तने अपि प्राणान् न्यास्यन्ति नाम त्यक्षन्ति निश्चयम्। हमें लौटा ले। चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग दें, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। याद देव ही संसुप्तास्ताम देव, याव देव तु संसुप्तास्ताव देव वयम नमो रथमारोह्यं गच्छामा पंथानं कुतो भयम्। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चलें। फिर हमें इस प्रकार मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा।
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अतो भूयोऽपि नेदानि मिक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वापेरोरन्मुक्तरुन्नरुक्ताम् स्वापेरुन्नरुक्ता मां वृक्षमूलेषु संस्थिताम्। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। पौराह्यात्मकृतान् दुःखान् विप्रमोच्यान् पात्मजय नातु खल्वात्मना योज्या दुखेन पूर्ववासिनः। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। लक्ष्मणो राम साक्षात् धर्ममयो स्थितम् रोचते में तदा तथा प्राज्ञा क्षिप्रमारुह्यतामिति। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम विद्वान बुद्धिमान, आज मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार हुई। अथ रामो आब्रवीर सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथां गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। तब श्री राम ने सुमंत से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। सूतस्तथा संत्वरति संदनम तेरहयोत्तमे योजित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्युवेदयतम्। आज्ञा पाकर सुमंत ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वरान् त्वारयाम् आरोह्य भद्रं ते ससीता स लक्ष्मणा। महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हुई। तम स्यन्दन मदिष्टाय राघवा सा परिच्छिदां शीघ्रगामाकुलावार्तां तम सा मतरन्नीं। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। शासन तीर्थ महाभाव श्रीमान शिवम कंटकम प्रापद्य महामार्गम भयं भरदर्शी नाम। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम
ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। मोहनार्थम तु पौराणम सूतम रामो आब्रवीद वचाम उदंग मुखा प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विदु पौरा मां तथा कुरु समाहिता। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत से यह बात कही, सारथे हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। रामस्य तु वचा सुत्वा तथा चक्रे चा सारथि प्रत्यागम्य चा रामस्य चंदनम प्रत्यवेदयतो। श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम जी के सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो संप्रयुक्तं तु रथं समास्थितो तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामान् ततस्तु रंगमान् सारथिर्येन पथा तपोवनम्। तत्पश्चात सीता से श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तथा समास्थाय रथम महारथा सारथिर्दासरथिर्वनम ययौ उदंग मुखम तम तू रथम चकार प्रयाण मांगल्य निमित्त दर्शनाथ। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक सगुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम